हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो फार हम लोगों ने अभी तक मटेरियल वेरिएंस पूरा कवर किया था और हमने कुछ सम्स किए थे। इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो हम मटेरियल सम्स को ही कंटिन्यू करेंगे सो दैट हमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए मटेरियल वेरिएंस पर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप मेरे साथ साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 305। तो लेट स्टार्ट गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर है 305। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 305। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। SK लिमिटेड प्रोड्यूस इन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है जी, कहता है SK लिमिटेड एक आर्टिकल बनाती है दो मटेरियल को मिलाकर। ओके, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट अप फॉर द रॉ मटेरियल। अब उसने हमें स्टैंडर्ड दिया है, आप देखेंगे मटेरियल है 40% मिक्स है और प्राइस है 4 रुपए। मटेरियल भी 60% मिक्स है और प्राइस है 3 रुपए। ओके, द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15% एंड ड्यूरिंग 1990 द कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश आउटपुट। कहता है जी जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लॉस है वो 15% का है और करंट ईयर में हमने टोटल 1700 kg फिनिश आउटपुट प्रोड्यूस किया। फाइन। फिर The position of stock and purchase for the month of September 1990 is as under। हमें सितंबर के रिलेटेड डेटा गिवन है। देखिए मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है और हमने परचेज कितने रुपए में किया उसकी कॉस्ट दे रखी है। सिमिलरली मटेरियल बी हमें दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन केजी, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस एंड देन वी हैव द कॉस्ट। ठीक है गाइज। ओके, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल कॉस्ट एंड मिक्स वेरिएंस। टर्न ऑफ द पेज। देखिए, assume first in first out method for issue of material and the opening stock is to be valued at standard price। अब इस क्वेश्चन की जो खास बात है, इस क्वेश्चन की जो विशेषता है वो ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जब सम सॉल्व करें तो आप फीफो मेथड यूज कीजिए। आप लोग सब जानते हैं फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग आप फीफो मेथड यूज करते हुए आप सारे वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए रिलेटेड टू मटेरियल। तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। चलिए वन बाय वन हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस। ओके, एज यू गाइस नो, हमने आपसे कहा था कि जब भी आप स्टैंडर्ड का सम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी वेरिएंस निकाल रहे हैं वो फॉर्मूला आप अपने सामने लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। किसकी बात करते हैं गाइस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला यू मस्ट बी नोइंग, SQ इनटू SP माइनस AQ into AP। ठीक है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई? SQ into SP चाहिए। क्या चाहिए हमें? SQ into SP। अब अगर आप देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। एक बार फिर से सुनिए, उसने कहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने A लगाया 40%, B लगाया 60%, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है। और हमने आपसे क्या कहा था, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं 100 kg। इज दैट क्लियर? तो चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। लेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ materials is equal to 100 kg। हमने अज्यूम किया कि जो मटेरियल लगाया वो 100 kg लगाया। अब देखिए यहां से मटेरियल A, कम ऑन गाइस, कितने परसेंट है? 40%। तो 100 kg का 40% हम लेंगे, सो दैट इज 40 kg। सिमिलरली मटेरियल B 60% है तो 60 kg। टोटल इनपुट हमारा कितना हो गया जी? 100 kg।
अब जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ नॉर्मल लॉस होता है हमें, तो हम उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्वेश्चन ने उसको नाम दिया है स्टैंडर्ड लॉस। अगर आप क्वेश्चन में देखें गाइस तो दैट इज गिवन 15%, ठीक है, एट द रेट 15%। तो 100 का 15% हो गया 15 kg, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 85 kg and that 85 kg will be known as standard output, please remember। तो 85 kg क्या आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो वंस अगेन कि जब भी क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन ना हो और उसकी जगह सिर्फ मटेरियल ए बी सी वटेवर उनकी रेशियो गिवन हो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 100 kg। प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। तो अब हमें यहां से मिल गया कि एज पर स्टैंडर्ड हमने 85 kg आउटपुट बनाया और उसको बनाने में मटेरियल ए लगा 40 kg और मटेरियल बी लगा 60 kg। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1700 kg। एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है, 1700 kg प्लीज। तो अब हमें यहां से चाहिए क्या, एस क्यू इंटू एस पी, ये चाहिए हमें, एस क्यू इंटू एस पी। तो अब हम देखेंगे फॉर मटीरियल ए, प्लीज सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपको फिर से याद दिला दें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल में जो 1700 kg आपने प्रोडक्शन की है, अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते तो उसमें मटीरियल ए कितना लगता। बोलो क्लियर है? तो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन मटीरियल ए अगर हम 40 kg लगाते हैं तो हमें 85 kg प्राप्त होता है। तो अगर 85 kg पाने के लिए 40 kg ये लगेगा, तो एक्चुअल में हमने कितना बनाया है, 1700 kg। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1700 में कितना, क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। गाइस ये एस क्यू आ गया। अब हम इसको इनटू कर देंगे एस पी से, और वो हमें दे रखा है 4 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी। तो एस क्यू इंटू एस पी, ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1700 इंटू 4। तो दैट अप्रोक्सीमेटली 3200, ठीक है जी। $3200। अब ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर मटेरियल बी। चेक करेंगे भाई मटेरियल बी कितना लगाया हमने, 60 kg, प्राप्त कितना हुआ 85। तो 1700 के लिए कितना लगेगा, और 1 kg का रेट है हमारे पास गाइस 3 रुपीज। तो अगेन 60 इंटू 1700 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 85, so that is 3600, तो that is 6800। ये हमें मिल गया गाइस SQ into SP। so we got SQ into SP how much, 6800। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हमें B चाहिए AQ इंटू ए पी। क्या चाहिए गाइस, ए क्यू इंटू ए पी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू व्हाट, एक्चुअल प्राइस। हम आपको बता चुके हैं गाइस, ए क्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो हम ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो देखिए
फॉर मटेरियल ए। अब देखिए भाई, जैसे हमने कहा था अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस या क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से अगर कुछ भी गिवन होगा तो आपको कंज्यूम निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा कि कितना कंज्यूम करा ये गिवन होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक में से एक भी फिगर गिवन है तो गाइस अंडरस्टूड है आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर? और वो कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप मटेरियल ए की बात करें गाइस, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 35 kg प्लस हमने परचेज किया है 800 kg और माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 5, सो दैट इज इक्वल टू 830 kg ये हमने कंज्यूम किया है फॉर मटेरियल है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे गाइस फॉर मटेरियल बी। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है गाइस 40 kg प्लस करेंगे परचेजेस 1200 kg और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50 kg। ठीक है जी, $1190 kg। तो हमने मटेरियल ए कंज्यूम किया 830 kg और मटेरियल बी कंज्यूम किया हमने 1190 kg। तो सबसे पहले हमने ए क्यू निकाल लिया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब वो कह रहा है सर हमें चाहिए ए क्यू इंटू ए पी, तो मेरे पास ए क्यू आ गया। अब मैं इसे किससे इंटू कर दूं? एक्चुअल प्राइस से। तो जब मैं इसे एक्चुअल प्राइस से इंटू कर दूंगा, ठीक है, तो हमें ए क्यू इंटू ए पी मिल जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए बहुत ध्यान से। अब क्वेश्चन में वो बोला है सर कि जब आप मटेरियल कंज्यूम करोगे ना तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? फीफो। फीफो जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो मटेरियल हमारे पास पहले से है हम उसे पहले कंज्यूम करेंगे और जो मटेरियल बाद में आया उसे बाद में कंज्यूम करेंगे। क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं मटेरियल ए की बात करूं गाइस, तो आप देखिए आपने कितना कंज्यूम किया है? 830 kg। कम ऑन, आपने मटेरियल ए कंज्यूम किया 830 kg। अब हमने कंजम्पशन की है फीफो में, जो ये कहता है जो मटेरियल पहले से है वो पहले जाएगा। तो इस 830 जो कंज्यूम करा है आपने पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया होगा। अरे भाई मटेरियल तो आपने बाद में खरीदा है ना, ओपनिंग स्टॉक पहले से था तो पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया होगा। तो 830 में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? कम ऑन गाइस 35 kg। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर 830 में से 35 आपने कंज्यूम किया जो ओपनिंग स्टॉक था तो कितना बैलेंस बचा? 795 kg। फिर से सुनिए, 830 टोटल कंज्यूम किया, उसमें 35 तो ओपनिंग स्टॉक था तो पहले 35 कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो अगर हम 830 में से पहले 35 कंज्यूम करेंगे तो बैलेंस कितना और चाहिए हमें? बैलेंस हमें चाहिए 795 kg। कम ऑन एवरीबॉडी। वो हमने कहां से लिया होगा? परचेजेस में से लिया होगा। कहां से लिया होगा? परचेजेस में से। तो हमने जो 830 मटेरियल कंज्यूम किया फीफो के अनुसार, उसमें पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया होगा। ओपनिंग स्टॉक आप क्वेश्चन में देखिए 35 है, टोटल आपने 830 कंज्यूम किया है, टोटल 830 कंज्यूम किया है। अगर उसमें 35 ओपनिंग है तो 830 में से 35 माइनस करें तो 795 और चाहिए। सर वो कहां से आएगा? एब्सोल्युटली राइट, वो हमने परचेजेस में से निकाला होगा। तो हमारे पास परचेजेस कितनी है गाइस? 800। क्लियर? हमने टोटल 800 kg खरीदा है, उसमें से हमने 795 कंज्यूम कर लिया। हैंस हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो बचेगा 5 kg।
दैट वुड बी द क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो क्या यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसका मतलब मटेरियल ए हमने 830 कंज्यूम किया है इस तरह से, 35 ओपनिंग में से और 795 परचेजेस में से। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब गाइज हमें इसको इनटू करना है किससे? एक्चुअल प्राइस से। एक्चुअल प्राइस से भाई सीधी सी बात है, क्योंकि 35 ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक से प्राइस से, और 795 परचेजेस में से लिया है तो ये मल्टीप्लाई होगा परचेज के प्राइस से। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करें तो उसने बोला है अज्यूम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज यूज फॉर मटेरियल एंड द ओपनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। यानी वो कह रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है ना मटेरियल का, आप उसका प्राइस वही लेना जो स्टैंडर्ड का प्राइस है। और स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है मटेरियल ए का? 4 रुपए। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबडी। तो इसका मतलब ये निकला, ये जो 35 kg है इसको हम इनटू कर देंगे 4 रुपए से, जो ओपनिंग स्टॉक का प्राइस है। तो गाइस ये हुआ ए क्यू इंटू ए पी। आई होप मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबडी। अब 795 हमने कहां से लिया है? 800 में से। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 800 मटेरियल खरीदा 3400 रुपीज का। ठीक है जी। तो अगर आपने 3400 रुपीज में 800 kg खरीदा है, कम ऑन, तो 1 kg का रेट हो गया 4.25। कितना हो गया? 4.25। यानी आपने मटेरियल खरीदा है, जो परचेज करा है पर केजी 4.25 के रेट से परचेज करा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कम ऑन। अब 795 किस में से लिया है? परचेज में से। तो इसे किससे इंटू करेंगे? परचेज के रेट से। और परचेज का रेट कितना है गाइस? 4.25। तो ये हो गया ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है गाइस, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? प्लीज, इज दैट वेरी मच क्लियर? कम ऑन एवरीबडी। तो अब अगर मैं मटेरियल ए का ए क्यू इंटू ए पी निकालूंगा तो 35 इंटू 4 प्लस 795 इंटू 4.25। हमने ऐसा क्यों करा? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जिसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो गाइज ये हमने किसके लिए कहा है? मटेरियल ए के लिए। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस यही रूल हम लगा देंगे बी पर, एज सिंपल एज दैट। कोई टेंशन गाइस? चलिए अब देखिए मेरे साथ साथ। तो हम निकाल रहे हैं ए क्यू इंटू ए पी। तो पहले हम निकालेंगे मटेरियल ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी 35 इंटू 4 प्लस 795 इंटू 4.25। सही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 35 इंटू 4 795 4.25। तो गाइस ये आ गया 3518 3519 टोटल। फिर से चेक कर लेते हैं। 35 इंटू 4 140 795 इंटू 0.25 3378 3519। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर मटेरियल बी। ठीक है गाइस, अब समझ लीजिए आपने मटेरियल बी कितना कंज्यूम किया है। यहां देखिए हमने मटेरियल बी कंज्यूम किया है 1190। कम ऑन एवरीबॉडी, 1190 कंज्यूम किया है। इस 1190 में 40 क्या है? ओपनिंग स्टॉक।
तो अगर मैं 1190 में से 40 माइनस कर दूं तो 1150 बचा। क्लियर? तो 1150 हमने कहां से लिया होगा? परचेजेस में से, अकॉर्डिंग टू फीफो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज अंडरस्टूड? फिर से सुनिए, हमने मटेरियल भी कंज्यूम किया 1190 kg। पहले हमने ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया होगा, क्यों सर? अकॉर्डिंग टू फीफो। तो 1190 में से 40 अगर ओपनिंग स्टॉक है तो 1150 बचा, तो वो हमने कहां से लिया होगा? परचेजेस में से। ठीक है, तो 40 इंटू, उसने बोला ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या है? 3 प्लस 1150 इंटू, अब ये परचेजेस में से लिया आपने। देख लीजिए, आपने 1200 kg खरीदा है 3000 का, तो अगर मैं 3000 को डिवाइड कर दूं 1200 से तो 1 kg का रेट आ जाता है 2.5। फिर से सुन लीजिए गाइस, आउट ऑफ 1190 जो हमने कंज्यूम करा उसमें से 40 ओपनिंग स्टॉक है, तो 1190 में से 40 तो ओपनिंग में से ले लिया, कितना बचा? 1150। तो गाइस वो 1150 हमने कहां से लिया होगा? तो डेफिनेटली हमने वो परचेज में से लिया होगा। ठीक है, हमने 3000 रुपीज का खरीदा है 1200 kg, तो अगर 3000 रुपीज का 1200 kg मटीरियल है तो 1 kg मटीरियल कितने का हो गया? 2.5 रुपीज का। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2995। ठीक है गाइज, टोटल कर देंगे। सिक्स फाइव वन फोर। तो ये आ गया हमारे पास ए क्यू इंटू ए पी, और ये ए क्यू इंटू ए पी हमने किससे निकाला गाइस? फीफो से। FIFO, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम अपना पहला वेरिएंस निकाल लेंगे, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिख दें, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, अब ये दोनों फिगर हमारे पास हैं। एस क्यू इंटू एस पी देखिए कितना है? 6800। 6800 माइनस 6514 ए क्यू इंटू ए पी। सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो ये आंसर आ गया 286। क्योंकि ये 286 पॉजिटिव आया तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास आ जाता है फेवरेबल। चलिए, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को? ओके, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा वेरिएंस निकालेंगे, जैसे कि आप जानते हैं MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दैट इज AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है गाइस, भाई यही फॉर्मूला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो AQ इंटू AP हम निकाल चुके हैं, तो अब हमें क्या चाहिए? AQ इंटू SP। ठीक है भाई, तो दैट वाज द सी पार्ट। हमें चाहिए AQ इंटू SP। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। फॉर मटीरियल A गाइस, AQ का मतलब था एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। अब गाइस क्योंकि हम सीधा उसे SP से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, और अब यहां पर कहीं कोई मेथड की जरूरत नहीं है, फीफो लीफो की कोई मेथड नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, मेथड हमें तभी चाहिए होता है जब हमें निकालना होता है AQ इंटू AP। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो वो हम फीफो में लगा चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब गाइस स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम है, उसमें दो अलग अलग प्राइस तो है नहीं, तो वहां हमें कोई मेथड की जरूरत
नहीं है। तो चलिए मटेरियल ए, आपने एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया था वो मटेरियल ए, देख लीजिए मटेरियल ए हमने कंज्यूम किया था 830, दैट वाज 830 kg। तो 830 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है, 4 रुपए। 830 इंटू 4, 3320। नाउ वी हैव मटेरियल बी, कितना कंज्यूम किया था गाइस, 1190 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपीज। $3570। टोटल कर लेंगे प्लस ये हो गया 6890। अब हम इजीली निकाल लेंगे MPV। फॉर्मूला है AQ इंटू SP, हमने निकाल लिया 6890 माइनस AQ इंटू AP, गाइज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। AQ इंटू AP देख सकते हैं आप 6514 6890 माइनस 6514, ठीक है जी। तो 376, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो दैट वुड बी फेवरेबल, ठीक है गाइस। तो एमपीवी आ गया हमारे पास 376 फेवरेबल। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें फीफो लगाना है, कहाँ हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। सर यहाँ हमने फीफो क्यों नहीं लगाया, अरे सर यहाँ पर एक ही प्राइस यूज हो रहा है सबके लिए, ठीक है। एक ही प्राइस यूज हो रहा है, इसलिए यहां फीफो की जरूरत नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे वेरिएंस पर। तीसरे वेरिएंस का नाम है गाइस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप जानते हैं अच्छे से मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। गाइस फिर से वही बात, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है कि ये फॉर्मूले कैसे बने, ठीक है भाई। तो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये दोनों ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो बस आपको सीधी फिगर उठा के यहां पर रख देनी है। तो आप फिर से देखिए SQ इंटू SP, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो गाइस SQ इंटू SP 6800 देख पा रहा है, 6800 माइनस AQ इंटू SP, AQ इंटू SP 6890, 6890, ठीक है भाई। सो द डिफरेंस इज 90। अब क्योंकि ये नेगेटिव आया है, कैसे आया है, नेगेटिव, और आपको पता है आंसर में हम नेगेटिव नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं, ए यानी एडवर्स। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज 90 एडवर्स, ठीक है गाइस। चलिए तो 3 वेरिएंस हमने निकाल लिए, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज। अब आपको पता है यूसेज को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके गाइस, तो अब हम निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस MMV। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज RSQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP, ठीक है गाइस। और फिर से देखिए AQ इंटू SP है हमारे पास 6890, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RSQ इंटू SP। तो चलिए अब यहां पर हम D पार्ट निकालेंगे, RSQ इंटू SP।
मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और उसको इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर मटेरियल ए, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको याद दिला दें गाइस, हमने क्या बोला था। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जब भी आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितने भी आपके पास मटेरियल है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, उन सबकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम को जोड़ दीजिए। आई रिपीट, जब भी आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए तो आपको क्या करना है, जितने भी मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है उनकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालिए और उन सबका टोटल कर दीजिए, ठीक है। और जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आया है उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। जब आप एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम को स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो रिजल्टेंट फिगर को हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है? इसका पूरा लॉजिक हम आपको समझा चुके हैं जब हमने एमएमवी स्टडी किया था। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब हम सीधा उसे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखेंगे। हमने मटेरियल ए कंज्यूम किया 830, देख सकते हैं, प्लस मटेरियल बी कंज्यूम किया 1190, ठीक है भाई। तो क्या मैं कह दूं इन दोनों का टोटल है 2020 kg। दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 2020। कैसे निकला सर? मटेरियल ए की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 830, मटेरियल बी की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 1190, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 2020 kg। अब क्योंकि हमें RSQ चाहिए तो हम इस 2020 को स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मटेरियल ए दे रखा है 40% और मटेरियल बी दे रखा है 60%। तो 2020 ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम आ गया। इसको स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट देंगे और ए की रेशियो कितना है 40%। गाइस ये आ गया RSQ। क्या आ गया? RSQ। अब हम इसे इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4 रुपए। तो आप इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2020 टू 40% इंटू 4, 3232 दैट वाज द फिगर। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे फॉर मटेरियल बी। किसके लिए निकालेंगे गाइस? मटेरियल बी के लिए। दैट इज अगेन एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 2020, बी का शेयर कितना है 60%, इनटू प्राइस कितना है 3 रुपीज। 2020 इंटू 60% इंटू 3, 3636 टोटल कर दीजिए 6868। ठीक है गाइस, तो ये हमें मिल गया RSQ इंटू SP 6868 मटीरियल ए का और बी का। ठीक है, अब हमें वापिस हम फॉर्मूले पे जाते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? MMV। तो हमें पहले चाहिए था RSQ इंटू SP, वो हमारे पास है। फिर हमें चाहिए था AQ इंटू SP, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये रहा गाइस, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 6890। तो 6868, तो अब यहां से आ जाएगा MMV इज इक्वल टू 6868 यानी RSQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP 6890। ठीक है गाइस, तो ये आंसर आ गया 22। अब क्योंकि ये नेगेटिव आया है, क्या आया है? नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव ना लिखकर क्या लिखेंगे? एडवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमने किस तरह से मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और हमने आपको बार बार बताया गाइस, इन एग्जाम यू विल ऑलवेज यूज शॉर्टकट। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP।
ठीक है जी। तो मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। गाइस ये दोनों हमारे पास है, आर एस क्यू इंटू एस पी हमारे पास है 6868 और एस क्यू इंटू एस पी हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 6800। ठीक है जी। तो अगेन आंसर इज 68, क्योंकि ये नेगेटिव है सो दैट वुड बी नोन एज एडवर्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा गाइस, कॉन्सेप्चुअली और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आई होप यहाँ तक हम आपको समझ पा रहे हैं अच्छे से कि मटेरियल वेरिएंस किस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है जी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप मेरे साथ साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 313। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 313। लेट मी रीड द क्वेश्चन। गाइस ये हमारे एग्जाम में रिसेंटली सम आया था, देखेंगे ध्यान से। द स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kg एट द रेट 2.25 पर kg। यानी वो कह रहा है कि जी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कंज्यूम की है वो 100 kg है और कंज्यूम किए 2.25 के रेट से। ठीक है। इन अ कॉस्ट पीरियड ओपनिंग स्टॉक वाज 100 kg एट द रेट 2.25 पर kg, परचेजेज मेड 500 kg एट द रेट 2.15 पर kg एंड कंजम्पशन 110 kg। गाइस ये जो कंजम्पशन गिवन है दैट इज AQ, एक्चुअल कंजम्पशन। ओके, कैलकुलेट द यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। व्हेन variance is calculated at the point of purchase, when variance is calculated the point of issue on FIFO basis, and variance is calculated the point of issue on LIFO basis। ठीक है जी। चलिए, तो अब इस सम को हमें सॉल्व करना है गाइस। तो अब क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है बस दो वेरिएंस निकालना है, एक यूसेज और एक प्राइस वेरिएंस। बट प्राइस वेरिएंस जो निकालना है वो तीन अलग अलग केसेस में निकालना है। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट ए हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये बहुत सिंपल सा सम है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इसमें कितने मटेरियल है गाइस हमारे पास? एक मटेरियल है। ठीक है जी। तो आप देखिए यूसेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। गाइस फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। क्या यहां तक क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हमें सीधा कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन, हमें स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं गिवन, तो हम इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो गिवन है हम अज्यूम कर लेंगे कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही एक्चुअल आउटपुट के अनुसार है, यानी वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो अगर आप देखें ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम कितना दे रखा है 100 kg, इसको इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, दैट इज 2.25 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम गिवन है 110 kg और इसको भी हम इनटू कर देंगे 2.25 से। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 इंटू 2.25, ये आ गया 225 रुपीज माइनस इंटू 2.25, 247.5 रुपीज। तो 225 माइनस 247.5, तो दैट इज रुपीज 22.5। क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है सो दैट विल बी कॉल्ड एडवर्स। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया हमारे पास एडवर्स 22.5, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, ना इसमें एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट है, ना इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो हम उसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है हमने अज्यूम कर लिया इट इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट निकालेंगे,
मटीरियल प्राइस वेरिएंस। मटीरियल प्राइस वेरिएंस, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, दैट इज द मटीरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है गाइस, अब वो कह रहा है कि जो प्राइस वेरिएंस है ना वो हमें तीन कैटेगरी में, तीन पार्ट में निकालना है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है जी, तो चलिए यहां तक फॉर्मूला हो गया, तो अब हम इसका पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में वो ले रहा है एट द पॉइंट ऑफ परचेज, एट द पॉइंट ऑफ परचेज मतलब आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है एट द पॉइंट ऑफ परचेज। कैसे निकालना है गाइस? एट द पॉइंट ऑफ परचेज। अब सर इस एट द पॉइंट ऑफ परचेज का क्या मतलब है? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की है ना, आपने सारा का सारा परचेज में से लिया है, यानी आपने ओपनिंग स्टॉक को टच नहीं किया। तो जो आपने मटेरियल परचेज करा उसी में से आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कर ली। क्लियर है? तो चलिए, तो MPV इज इक्वल टू AQ इंटू SP, एक्चुअल क्वांटिटी 110 इंटू 2.25 माइनस AQ इंटू AP 110 इंटू, अब एक्चुअल प्राइस कहां से लेंगे हम? परचेज। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमने परचेज करा है 2.15 से। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 110 इंटू 2.25 दैट इज 247.5 माइनस 110 into 2.15 236.5। जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 247.5 माइनस 236.5, तो दैट इज 11 रुपीज। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है तो दैट वुड बी फेवरेबल, 11 रुपीज फेवरेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एट द पॉइंट ऑफ परचेज का क्या मतलब है। ठीक है गाइस, अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? एट द पॉइंट ऑफ फीफो। यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ issue on FIFO basis, at the point of issue on FIFO basis, तो MPV is always equal to AQ into SP minus AQ into AP। गाइस यही फॉर्मूला होता है। यानी अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की है AQ, अब आपने उसे फीफो बेसिस पे कंज्यूम किया। और गाइस हम सीख चुके हैं फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल पहले से था हमने उसे पहले कंज्यूम किया होगा। इट मींस अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो सबसे पहले हमने उसे ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया होगा और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसे परचेजेस में से फुलफिल किया होगा। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। सर वो तो 110 दे रखी है। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर रहे हैं तो यहां मेथड की कोई जरूरत ही नहीं है, दैट इज 2.25 माइनस, हमने आपको बताया था लास्ट सम में भी कि मेथड कब लगता है? जब आप AQ इंटू AP से इनटू करोगे तो मेथड चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल प्राइस हम लेंगे उस मटेरियल का जो हमने कंज्यूम किया। तो अब हमने टोटल 110 केजी कंज्यूम किया, तो उसमें फीफो के अनुसार हमने सबसे पहले क्या कंज्यूम किया होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें गाइस, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 100 केजी, तो हमने पहले
100 केजी कंज्यूम किया, क्योंकि 100 केजी ओपनिंग स्टॉक है तो प्राइस भी कौन सा लेंगे, ओपनिंग स्टॉक का, दैट इज 2.25। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस क्योंकि हमने टोटल 110 किया है तो 10 केजी हमने कहां से लिया होगा, परचेजेस में से, तो 10 × और परचेज का रेट कितना है गाइस, क्वेश्चन में देखिए 2.15। आई होप आपको ये फीफो समझ में आया होगा, क्लियर है। सो अगेन आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 110 × 2.25 that is once again 247.5 minus 100 × 2.25 और 10 × 2.15, टोटल आ जाता है ये 246.5। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये आ रहा है 1 रुपीज, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, फेवरेबल, ठीक है। सो दैट वाज एट द पॉइंट ऑफ फीफो, ठीक है गाइस। चलिए थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, उसने पूछा है ऑन लीफो बेसिस। लास्ट क्या है गाइस, लीफो, और आप जानते हैं लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल हमने बाद में खरीदा हम पहले उसे यूज करेंगे। आई रिपीट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल आपने लास्ट में खरीदा है, बाद में खरीदा है, पहले आप उसे यूज करेंगे। इज दैट वेरी मच क्लियर। चलिए फिर से देखते हैं, एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला लिखा है AQ × SP, ये तो सेम रहेगा, 110 × 2.25। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें चाहिए AQ × AP। आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की, 110, तो वो कहां से ली होगी, पहले परचेजेस में से लिया होगा गाइस। अगर आप क्वेश्चन में देखें हमने परचेज किया 500, क्लियर, जब परचेज पूरा खत्म हो जाएगा तो ही तो ओपनिंग स्टॉक यूज होगा एज पर लीफो। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हमने टोटल मटेरियल तो 500 केजी खरीदा, बट उसमें से कंज्यूम कितना करा, सिर्फ 110। इसका मतलब अभी तो परचेज ही पूरा नहीं हुआ, तो हमने ओपनिंग स्टॉक को यूज ही नहीं किया, क्लियर है। तो यहां पर हम पूरा का पूरा 110 हमने कहां से निकाला, परचेज से, तो परचेज को रेट है 2.15। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है गाइस। सो अगेन 247.5 माइनस 236.5, ठीक है। फिर से देखेंगे, आंसर आ गया 11, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए फेवरेबल, ठीक है। तो लीफो बेसिस पर हमारा आंसर आता है 11, फेवरेबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 313। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 313। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी concerned which has adopted standard costing furnishes the following information. Standard. As per standard is material for 70 kg of finished product of 100 kg. क्या मतलब है, मटीरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 kg, यानी वो कह रहा है कि हमने 100 kg मटीरियल लगाया तो हमें 70 kg प्राप्त हुआ, ये है इसका मतलब। यानी आपने इनपुट लगाया 100 kg और आपको जो मटेरियल बन के तैयार हुआ वो 70 kg था। ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने पहले भी बताया, हमने 100 kg क्रीम लगाई तो हमें 70 kg का केक मिला, ठीक है। ब्रेड वगैरह की बात अलग है। प्राइस ऑफ मटेरियल 1 रुपी पर केजी, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। अब उसने हमें एक्चुअल डेटा दिया है गाइस, आउटपुट एक्चुअल में हमने बनाया 2,10,000 केजी, और मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल यूज्ड का मतलब कंज्यूम्ड, यूज का मतलब कंज्यूम्ड हुआ है 2,80,000 केजी, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है गाइस, वो आ गया 2,52,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमें सबसे पहले चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
अब ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें मटेरियल की वैरायटी नहीं दी कि मटेरियल ए है बी है, बस बोला जी मटेरियल है। सो दैट इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम जानते हैं दैट इज एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। कम ऑन एवरीबडी, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हम इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं 100 kg का इनपुट डालूंगा तो मुझे 70 kg मिलेगा। तो इसका मतलब 100 kg लगाने पर 70 kg मिलेगा। तो मुझे एक्चुअल में कितना मिला है? 2,10,000 kg। तो मैंने इसमें कितना लगाया होगा? तो क्या मैं कह दूं ये एस क्यू आ गया? सेम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको इनटू कर देंगे प्राइस से, जो कि गिवन है 1 रुपीज। ठीक है, माइनस, अब देखिए हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। गाइस, एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम करा, अगर मैं उसे एक्चुअल प्राइस से इनटू कर दूं तो हमें यही तो मिलता है कि जो हमने मटेरियल एक्चुअल में लगाया उसकी कितनी कॉस्ट आ गई। तो यानी अगर आप ए क्यू को इनटू करोगे एपी से तो हमें मिल जाता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और अगर आप क्वेश्चन में देखो गाइस, वो एक्चुअल कॉस्ट हमें दे रखी है 2,52,000, 2,52,000। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दैट बिकम 3 लाख रुपीज माइनस 2,52,000 रुपीज। तो 3 लाख माइनस 250, 3 लाख माइनस 2,52,000। तो ये आ गया, आंसर इज 48,000। क्योंकि पॉजिटिव है तो फेवरेबल, 48,000 इज फेवरेबल। आई होप यहां तक क्लियर है। बी पार्ट पे आते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है जी। तो गाइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, अब एक्चुअल क्वांटिटी को हमें किससे इंटू कर देना है? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, एक्चुअल क्वांटिटी जो मटेरियल हमने यूज करा है वो हमने यूज करा है 2,80,000 kg, क्वेश्चन में गिवन है गाइस। और प्राइस कितना है? 1 रुपीज। अगेन ए क्यू इंटू ए पी तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है गाइस, 2,52,000। तो ये हो गया 2,80,000 माइनस 2,52,000। सो 28,000 रुपीज फेवरेबल। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 28,000 रुपीज फेवरेबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लास्ट पार्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब गाइस, ये दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। तो एस क्यू इंटू एस पी 3 लाख माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी 280, 2,80,000। सो अगेन 20,000 रुपीज फेवरेबल। सो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एम सी वी इज ऑलवेज इक्वल टू एम यू वी प्लस एम पी वी। तो आप क्वेश्चन में देखिए, इट विल बी द सेम। ठीक है गाइस, सो दैट वाज एन सिंपल क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी, पेज नंबर 311।
पेज नंबर 311, क्वेश्चन नंबर 17, एंड इट सेज अ प्रोडक्ट रिक्वायर 10 kg ऑफ मटीरियल एट द रेट 4 kg। कह रहा है जी एट द रेट ₹4 पर kg, यानी एक प्रोडक्ट है उसको बनाने में 10 kg मटीरियल लगता है और 1 kg 4 रुपए का, तो ये लगना चाहिए, तो यानी ये स्टैंडर्ड हो गया। ओके, एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ए, उस प्रोडक्ट का नाम है ए, कम्स टू 12 kg। हमने एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट बनाया तो 12 kg मटीरियल यूज कर लिया एट द रेट ऑफ 4.5 पर kg, और 1 kg यूज करा 4 रुपए 50 पैसे का। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब गाइस एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब वो कह रहा है एक्चुअल में हमने प्रोडक्ट एक ही यूनिट बनाई है, बस उसमें 10 kg लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से। चलिए तो ये आ गया 10 kg, प्राइस कितना है 4 रुपए, माइनस एक्चुअल में कितना लगाया हमने 12 kg, कम ऑन, और प्राइस कितना है 4 रुपए 50 पैसे, कम ऑन एवरीबॉडी, तो दैट इज 40 माइनस 54, ठीक है, तो 14 रुपीज। क्यू के निगेटिव है तो एडवर्स, ठीक है, तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आ गया 14 रुपीज एडवर्स। ठीक है गाइस, चलिए पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे मटीरियल प्राइस वेरिएंस। मटीरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। ठीक है गाइस, तो आप चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपए, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 4.5 रुपए, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई है 12 kg। ठीक है गाइस, तो ये आंसर आ गया 6 रुपए, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आप देख सकते हैं दैट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब हमें चाहिए थर्ड मटीरियल यूसेज वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, so that would be equal to material usage variance। तो as you can see standard quantity कितना गिवन है गाइस 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 12 इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपए। ठीक है जी, 2 माइनस 4 8 रुपीज, क्योंकि आंसर नेगेटिव है एडवर्स। सो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सारा डेटा हमें सिंपल गिवन था, हमने बस सीधा सीधा उसे क्या करा अप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सब लोगों को? सो आप देख सकते हैं हाउ सिंपली द क्वेश्चन कैन बी वर्कड आउट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेम पेज 311। चलिए देखेंगे, एंड इट सेज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए आर गिवन बिलो। तो गाइज हमें जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो 1 यूनिट के लिए दे रखा है। ठीक है जी, क्या कहता है मटीरियल एक्स 2 kg लगता है 1 यूनिट बनाने में और प्राइस है 3 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस पर kg। मटीरियल वाई लगता है 4 रुपए और प्राइस है 2 रुपए। द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द रेलेवेंट डेटा आर एस फॉलोज। अब एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन बनाई और उसमें कितना लगा वो दे रखा है। मटीरियल एक्स हमने 1100 kg लगाया एक्चुअल में और उसका टोटल प्राइस दे रखा है 3410। तो 1100 kg का सीधा प्राइस दे दिया 3410, तो यानी उसने एक्चुअल क्वांटिटी को इनटू करके दे दिया एक्चुअल प्राइस से। ओके, मटीरियल वाई लगाया 1800 kg, कितनी कॉस्ट पे लगाया भाई 3960, और कह रहा है जी एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्शन की ना वो 500 यूनिट की है। हमसे क्या चाहता है कैलकुलेट द वेरिएंस। अब हमसे कह रहा है जी आप हमें सारे वेरिएंस निकाल कर दिखा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत ध्यान से, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले फॉर्मूला
एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है गाइस, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए गाइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दो मटेरियल दे रखा है, पहले हम बात करेंगे मटेरियल एक्स की। अब देखिए ध्यान से, एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाने में 2 केजी लगता है, तो गाइस 2 केजी लगता है एक यूनिट में, तो यानी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो 2 केजी है और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1 केजी, 1 यूनिट। ठीक है गाइस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है 500 यूनिट्स। ठीक है, इनटू कर देंगे किससे, प्राइस से। तो प्राइस कितना दे रखा है गाइस 3 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया एस क्यू इंटू एस पी 3000। आई होप क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे मटेरियल वाई। देखेंगे ध्यान से, मटेरियल वाई कहता है सर 4 केजी लगता है और एक फिनिश यूनिट बनती है, तो अगर 4 केजी से एक यूनिट बनती है तो 500 यूनिट में कितना लगेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 2 रुपए। चेक कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाई करिए 4000, तो ए क्यू इंटू ए पी सॉरी एस क्यू इंटू एस पी आ गया हमारे पास 7000। आई होप कोई दिक्कत वाली बात। अब गाइज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी पार्ट में ए क्यू इंटू ए पी। तो देखिए मटेरियल एक्स, अब सुनिए ध्यान से, जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को इंटू करते हैं एक्चुअल प्राइस से, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर से सुनिए, जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को किससे इंटू करूंगा, एक्चुअल प्राइस से, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या मेरी बात क्लियर है। और गाइस उसने हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे दिए। अगर आप क्वेश्चन को समझें तो उसने बोला है मटेरियल एक्स 1100 केजी लगा और सारी कॉस्ट कितनी आई 3410, तो 3410 ये कॉस्ट गिवन है। सिमिलरली फॉर मटेरियल वाई, इसकी कॉस्ट कितनी गिवन है 3960, टोटल कर दीजिए 7370, तो 7370 गाइस क्या आ गया हमें ए क्यू इंटू ए पी। आई होप यहां तक क्लियर है। तो एस क्यू इंटू एस पी 7000, ए क्यू इंटू एस पी 7370। क्लियर। चलिए तो अब हम यहां से निकाल लेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी 7000 माइनस ए क्यू इंटू ए पी हमारे पास कितना है 7370। नाउ यू कैन चेक इट आउट, 370 नेगेटिव दैट इज कॉल्ड एडवर्स। तो 370 हमारे पास आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगेन ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। गाइज दिस इज द फॉर्मूला। तो आप देखिए ए क्यू इंटू ए पी है हमारे पास ऑलरेडी, सर ये रहा 7370। तो अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी को किससे इंटू करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप देखेंगे मटेरियल एक्स, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी हुई है 1100 केजी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3 रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। 1100 इंटू 3 ये हो गया 3300। सिमिलरली मटेरियल वाई, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई है 1800, कम ऑन गाइस, प्राइस कितना है 2 रुपए, तो ये हो गया 3600, दैट इज 6900।
ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीधा निकाल लेंगे मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू ए क्यू इंटू एस पी 6900 माइनस ए क्यू इंटू ए पी दैट इज गिवन है 7370। तो 6900 में से 7370 6900 माइनस 7370 सो दैट इज 470। क्योंकि आंसर नेगेटिव है इसलिए एडवर्ड्स, सो दैट वुड बी 470 एडवर्ड्स। गाइस बिल्कुल समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए, तो दो वेरिएंस निकाल लिए हमने, अब हम तीसरे वेरिएंस पे आते हैं। थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और आप देखें सबसे अच्छी बात, हम ये दोनों चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कम ऑन गाइस, तो हमें चाहिए एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, एस क्यू इंटू एस पी 7000, देख पा रहे हैं आप लोग? एस क्यू इंटू एस पी 7000 माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी 6900 6900, तो ये आ गया 100 फेवरेबल। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज 100 फेवरेबल। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं अगर आप फॉर्मूले से स्ट्रांग है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग है, तो कितने इजीली सम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब हमें चाहिए मटेरियल यूसेज के दो पार्ट होते हैं, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, अगर आप फिर से समझें तो ए क्यू इंटू एस पी है हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए? आर एस क्यू इंटू एस पी। कम ऑन एवरीबडी, तो वी नीड डी पार्ट दैट इज आर एस क्यू इंटू एस पी फॉर मटीरियल एक्स। अब एक बार फिर से याद दिला दें गाइस, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। आर एस क्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम आप लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड दोनों मटेरियल की, ए एक्स और वाई की, इन दोनों की एक्चुअल क्वांटिटी टू कंज्यूम्ड हुई है उसको जोड़ेंगे और उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांट देंगे। किस में बांट देंगे गाइस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में। अगर आप क्वेश्चन देखें मेरे साथ साथ, तो मटेरियल एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुई है 1100। कम ऑन, क्वेश्चन में देखिए कितनी है एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की कंज्यूम? 1100 प्लस वाई 1800, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 2900। ठीक है गाइस, ये आ गई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 2900। कैसे आया? फिर से देखिए, मटेरियल एक्स में दे रखा है 1100, मटेरियल वाई में दे रखा है 1800, दोनों को जोड़ा 2900। अब हम इसे किसकी रेशियो में बांटेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए, स्टैंडर्ड एक्स का दे रखा है 2 kg, वाई का दे रखा है 4 kg, तो इसकी रेशियो बनाएंगे 2:4, तो इसमें बांट देंगे, तो 2:4 का मतलब होता है 2/6। क्लियर? तो ये आ गया आर एस क्यू। क्या आ गया? आर एस क्यू। और इसको इनटू कर देंगे एस पी से। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मटेरियल एक्स? 3 रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2900 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज 2900। सिमिलरली अब हम निकालेंगे फॉर मटेरियल वाई 2900 एक्चुअल क्वांटिटी, रेशियो क्या बनेगी? 4/6 और प्राइस कितना है? 2 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2900 इंटू 4 2, तो ये आ गया 3867।
दोनों का टोटल कर लीजिए प्लस 6767 तो गाइस ये हमें मिल गया आर एस क्यू इंटू एस पी, ठीक है 6767। अच्छा ए क्यू इंटू एस पी है हमारे पास, ये रहा 6900। कितना ए क्यू इंटू एस पी 6900। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस बना आर एस क्यू इंटू एस पी, हमने अभी निकाला 6767 माइनस ए क्यू इंटू एस पी जो हमारे पास है 6900। तो आप 6767 में से माइनस कर दीजिए 6900 माइनस 6900, सो 133। क्योंकि गाइस नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड एडवर्स। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए बस लास्ट वेरिएंस और उसके बाद ये सम पूरा हो जाएगा। अब हमें चाहिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और गाइस हमने आपको बताया कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमेशा शॉर्टकट से लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाइए एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। कम ऑन एवरीबॉडी। तो एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी। अब आप जानते हैं हम ये दोनों हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इतना सिंपल हो गया, सिर्फ वैल्यू रखिए एंड यू विल हैव द आंसर इन नो टाइम। ठीक है गाइस, तो एस क्यू इंटू एस पी देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7000। तो एस क्यू इंटू एस पी 7000 माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी हमने अभी निकाला 6767। तो 7000 माइनस 6767, सो आंसर इज 233। क्योंकि पॉजिटिव है तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल। तो गाइस यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।